विश्वास है। मन के बगैर संकल्प तक को छोड़ नहीं सकता। इसलिए तुम जाओ, ये प्रेम की नगरी है, यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। बताओ कैसे आए तुम उधो, बताओ कैसे आए तुम यहाँ पर प्रेम नगरी। बताओ कैसे आए यहाँ पर प्रेम नगरी। बताओ कैसे आए तुम यहाँ प्रेम नगरी। बताओ कैसे जलेगी जलेगी योग की पोथी। ये तुम्हारी योग वाली किताब है ना, जो वो यहाँ जल जाएगी। जलेगी योग की पोथी, ये तुम्हारे ज्ञान का सौदे के खरीदार कोई भी नहीं है यहाँ। बिक नहीं सकता तुम्हारे ज्ञान का सौदा, नहीं है कोई क्रेता। यहाँ कोई भी क्रेता नहीं है तुम्हारे इस सौदा खरीदने का। ये जो तुम ज्ञान बेचने आए हो ना, ये ज्ञान का खरीदने वाला क्रेता यहाँ कोई भी नहीं है। नहीं है कोई क्रेता। अपनी पोथी और घर जाओ
हमें डर है कहीं ये अपना पोथी पटका बचाना, कहीं ये बिना है अग्नि में जल ना जाए, क्योंकि यहाँ की सारी स्थिति उस मनोहर को सुना देना। अब तड़प होता काश भी निस्दिन है मोहन की जुदाई। उधर जी फिर से लौट आए, प्रणाम किया गोपियों को। गोपी का मतलब होता है गो माने मुड़िया, पी माने पीने वाला। जो भगवान का रस इंद्रियों से पीता है उसी का नाम गोपी होता है। तो लीजिए, वहां से आए, आकर के कन्हैया से बताया महाराज वास्तव में मैंने प्रेम देखा, वहां तो मेरा ज्ञान कुछ काम ही नहीं कर रहा। इसके बाद की कथा है, भगवान कुब्जा को प्रसन्न करने के लिए क्योंकि कुब्जा ने पकड़ा था उनका पीताम्बर, तो कुब्जा को वो तो अंतरात्मा की जानने वाले हैं, उधर जी को लेकर कुब्जा के यहाँ पहुंचे। कुब्जा ने सारे श्रृंगार किए, बढ़िया फर्स्ट क्लास का पलंग से सजाया। अब वहां जो है भगवान ने उसकी भी कामना की पूर्ति की, कुब्जा की। इसके बाद की कथा है कि कंस के ससुर का नाम था जरासंध। जब जरासंध ने सुना कि मेरा दामाद मारा गया, तब जरासंध ने एक अक्षौणी सेना लेकर के चढ़ाई कर दी, मथुरा में चढ़ाई कर दी। तो कन्हैया ने क्या किया कि सभी सेना को मार दिया और सिर्फ जरासंध को छोड़ दिया। जरासंध को इसलिए छोड़ दिया कि मैं दुष्टों को कहां ढूंढता फिरूंगा, ये अपने आप ढूंढ के फिर से लाएंगे। 17 बार उसने चढ़ाई की, 17 बार ही भगवान ने सेना को मार दिया और जरासंध को छोड़ दिया। अब जरासंध क्या करता है कि काल यमन को लेकर के आता है। एक तरफ से तुम चढ़ाई करो, एक तरफ से मैं चढ़ाई करूं, फिर ये कैसे मुकाबला कर पाएगा। काल यमन भी आता है। अब कन्हैया ने सोचा कि अब तो दोनों तरफ से मुकाबला करना और नगर की भी सुरक्षा करना अब बड़ा मुश्किल है। तो उन्होंने क्या किया कि जब काल यमन आया तो उन्होंने भागना शुरू कर दिया। अब वो पीछे पीछे भागता जाता है, तभी से भगवान का नाम एक नाम पड़ा रणछोड़। जो रणछोड़ दास जी थे ना जानकी कुंड के महात्मा, इसी नाम यही नाम था उनका, रणछोड़ नाम तब से पड़ा। भगवान भगे, पीछे पीछे काल यमन भगा। भगवान वहां तक भगते गए एक पहाड़ की कंदरा में, जहां मुचकुंद नाम का राजा सो रहा था। तो कन्हैया ने क्या किया कि अपना पीताम्बर उस मुचकुंद के ऊपर डाल दिया और स्वयं कंदरा में घुस गए। जब कंदरा में घुस गए तो यहां से पहुंचा काल यमन। इसने सोचा अच्छा तुम यहां आकर के पड़े हो,
छिप करके उसने एक दो लातें मारी। राजा मुचकुंद जग उठे। जहां जग उठे और उन्होंने देखा कालेवन की तरफ कि कालेवन जल के भस्म हो गया। उन्हें इस बात का वरदान था। तब कन्हैया अंदर से निकले और पूछा राजा मुचकुंद से कि तुम कौन हो? तो बताया महाराज मैं सूर्यवंश का ही एक राजा हूँ, मुचकुंद मेरा नाम है। देवताओं ने अपनी मदद के लिए मुझे बुलाया था और मैं वहां गया, देवताओं के साथ युद्ध भी किया और जीत भी हुई। तब देवताओं ने कहा कि तुम वरदान मांग लो, क्या चाहते हो? तब मैंने ये मांगा था कि मुझे कोई जगाए ना, और जो कोई मुझे जगाए वो जल करके भस्म हो जाए। ये उसने अपने जन्म कर्म की कहानी बताई। अब राजा मुचकुंद ने प्रार्थना की भगवान से, क्या कहा? एवं संभाषितो राज्ञ भगवान भूत भावना अप्रत्याय प्राह सन्मान्या मेघनाद गभीर। जब राजा मुचकुंद ने प्रार्थना की तब संपूर्ण प्राणियों के पालन करने वाले भगवान कृष्ण मेघ के समान गंभीर वाणी बोले और कहा, क्या कहा? है मुचकुंद कि जन्म कर्माभिधानानि संति मेघ सहस्रशः ना शक्यते नु संख्यातु हे मुचकुंद, जो तुम मुझसे पूछ रहे हो तो मेरे जन्म कर्म और नाम का अंत नहीं है। भाई मुचकुंद ने पूछा कि आखिर आप कौन है? तो भगवान ने कहा कि मुचकुंद मेरे जन्म कर्म और नाम का कोई अंत नहीं है, इसलिए मैं भी उनकी गणना नहीं कर सकता। अनेक जन्म धारण करके कदाचित मनुष्य पृथ्वी के राजा करों की तो गणना कर सकता है, परंतु मेरे गुण कर्म जन्म नाम की गिनती नहीं कर सकता। मनुष्य पृथ्वी के कणों की संख्या रस कणों की गिनती कर सकता है, पर मेरे जन्म कर्म और नाम की गणना नहीं कर सकता। तो भी ये अंग अभी के जो मेरे नाम कर्म तुम समझ करो, पृथ्वी का भार उतारने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए कमल योनि ब्रह्मा जी ने मेरी प्रार्थना की थी। इस कारण मैं यदुवंश में वसुदेव के घर मैंने जन्म लिया और मेरा नाम वासुदेव प्रसिद्ध हुआ। हे मुचकुंद, साधु देशी काल में कंस इत्यादि का मैंने वध किया। ये जो कालयवन है तो आपकी तीक्ष्ण दृष्टि से ये भी भस्म हो गया। हे राजन, पहले आपने मेरी प्रार्थना की थी, इसलिए मैंने तुम्हारे ऊपर कृपा करने के लिए इस गुफा में आया हूँ। हे मुचकुंद, मैं तुम्हारे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हूँ, पर मानो तुम क्या चाहते हो, क्योंकि मेरी शरण में आने से मनुष्य को फिर किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती। मेरे जो कोई सन्मुख आ जाए, सन्मुख होए जीव मोहि जावहि जन्म कोटि अधरा। हो जाता है तो मैं करोड़ों जन्मों के उसके पाप नष्ट कर देता हूँ। लीजिए, अब मांग लो, क्या चाहते हो? मेरे पास आने से, मेरे मांगने के बाद फिर मांगना शेष नहीं रह जाता है कुछ भी। मुझको मैंने कहा कि हे ईश्वर, विमोहितोऽयं जनीश माया तुदीया तुम ना भजन्ति नरसिंह सुखाय दुख प्रवेश संयते अग्रह सुयोषित पुष्पवंचिता।
हे ईश्वर, तुम्हारी माया से लोग मोहित होकर इस जगत की ओर दृष्टि लगाकर सुख के लिए दुख मूल घरों में रहकर क्या स्त्री क्या पुरुष सभी थककर मोहित हो जाते हैं। सज्जनों, क्या बात सही मुझको कि यहाँ दुनिया में आकर कि ये मेरी स्त्री है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पिता है, इस प्रकार से झूठे माया के जंजाल में फंस करके कहीं सज्जनों कुछ भी सत्य नहीं है। जहां तक तुम्हें दिखाई दे रहा है सब असत्य है। लिखा है कि गोचर जहां लगे मन जाए, असो सब माया जानहु भाई। जहां तक हमारी मन क्रिया पहुंचती है सब माया है। माया से बना हुआ ये संसार है, इसमें संसार भी मायक है। माया झूठी है तो संसार भी। गोस्वामी जी ने अंत में मानस रोगों का वर्णन किया है रामचरित मानस में। तो सज्जनों, एक ऐसा भी रोग है कि जिसमें मजा आता है। रोग नाम से घृणा होती है, लेकिन एक ऐसा रोग है जिसमें आनंद आता है। वो कौन सा रोग है? दाद। दाद एक ऐसा रोग है कि जब दाद होती है तो खो जाने में इतना मजा आता है कि सब कुछ भूल जाता है, लेकिन खो जाने के बाद फिर कष्ट भी होता है कि नहीं? तो दाद को किसके साथ जोड़ा गोस्वामी जी ने कि ममता दाद कन्नीर साई, हरस विषाद गरह बहुताई। सदियों ध्यान देना, जो स्त्री को प्रभुनाथ की ममता रूपी दाद हम खो जाने का आनंद ले रहे हैं ना, ये कल लाएगी भी। और दाद का कोई इलाज भी नहीं, चाहे जितना ट्यूब लगाओ, लगेगा कि ठीक हो गई, पर अगर नमी मिल जाएगी, वहां गीला कपड़ा पहन लोगे तो फिर से हरी हो जाएगी। इसका सीधा सा इलाज है, इसको शुष्क कर दो। जहां सूखा रहेगा वहां दाद नहीं होगी। ये रिश्तों को सुखा दो, कोई मतलब नहीं। ये एक इलाज ये है, और दूसरा इलाज ये है कि भगवान ने जो कहा है कि सबके ममता ताग बटोरी, मम पद्म नहीं बांध बट दो। कहते हैं जितनी ममता की रस्सियां हैं, ये स्त्री की, पुत्र की, नाती की, पोते की, पत्नी की, ये जितनी रस्सियां हैं सबको इकट्ठा कर लो, इकट्ठा करके बड़ गिरमा बना लो पगड़ी, और वो मेरे चरणों में बांध दो। ऐसा सज्जन मुझे इतना प्रिय लगता है जैसे लोभी को धन प्रिय लगता है। दो उपाय है इस ममता के नष्ट करने को, या तो इसको सुखा डालो जैसे भरत जी ने किया। भरत जी ने वो मां की ममता रूपी दाद को नष्ट ही कर दिया। जब नंदीग्राम में ठीक कैकेयी ने कहा आइए, वो भरत जी पहुंचे, जहां भरत जी थे कैकेयी पहुंची, तो भरत जी ने यही कहा आइए अयोध्या की महारानी। कैकेयी ने कहा बेटा एक बार मां तो कह दे। वो बोले नहीं, वो तो रिश्ता समाप्त है। एक बार मां कहने पे तो उन्होंने बंटा धार कर दिया, और फिर से मैं मां कहकर कि दाद को हरी कर दो, सुखा दिया उन्होंने उससे ममता रूपी दाद को। तो कहने का मतलब सज्जनों, कथा सुनने का मतलब ये नहीं है। कथा सुनने आप लोग आते हो, बड़ी अच्छी बात है। अब कुछ ना कुछ यहाँ से उतार करके ले जाओ तो समझ लो कल्याण हो जाएगा।
नहीं तो हमारा काम है सुनाना, तुम्हारा काम है सुनना। हमारे बाप दादा तुम्हारे बाप दादों को सुनाते रहे, हमारे लड़के तुम्हारे लड़कों को सुनाते रहेंगे, हमारे नाती पोते तुम्हारे नाती पोतियों को सुनाते रहेंगे। तुम सुनते रहो, हमारा सुनाना काम है, तुम्हारा सुनना काम है। तो पल्ला झाड़ कथा मत सुनना, कुछ लेकर के जाना। यहाँ कथा में आकर के हमारा चिंतन शुद्ध होना चाहिए। अगर हमारा चिंतन शुद्ध नहीं है तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जैसे 3 लोगों ने तपस्या की, बुढ़िया ने, बुढ़ा ने और उनके लड़का ने, तीनों ने तपस्या की। शंकर भगवान प्रसन्न हुए, बोले मांग लो वरदान, लेकिन वरदान एक मिलेगा तीनों के बीच। और लड़का बाप ने कह दिया ठीक है महाराज, जो कुछ हमारी दुकलिया मांग लेगी सो हमें मंजूर है। अब जब बुढ़िया के ऊपर बात आई तो बुद्धि ने सोचा क्या मांगा। अगर बुढ़े आदमी के सामने भगवान आ जाए और कहते मांग लो वरदान, तो बुढ़ा क्या मांगेगा जानते हो? जवानी मांगेगा। तरसता रहता है बुढ़ा की कैसा जवान था मैं, कैसा चलता था, कैसे मेरे बाल थे, कैसा मेरा शरीर था। अब बुढ़िया के ऊपर बात आई तो बुढ़िया ने सोचा कि मैं दौलत मांगूंगी तो कितने दिन के लिए है? उसने मांग लिया, हे शंकर भगवान मैं 16 साल की हो जाऊं। शंकर भगवान ने कह दिया यो मस्त दुकलिया 16 साल की हो गई। अब बुढ़ा 70 साल का। अब बताओ समस्या तो है ही। जिसके पति की उम्र 70 साल की हो और उसकी पत्नी की उम्र 16 साल की हो, क्या गुजरेगी उसके सामने? बुढ़े को बड़ा बुरा लगा कि तपस्या करते करते मर गए, हमारे लिए तो कुछ मांगा नहीं, अपने लिए मांगा, वो भी इतना बड़ा बवाल मांगा। बोले हे शंकर भगवान अब मुझे भी दो एक वरदान। बोले मांग लो क्या चाहते हो भाई, बवाल मचाते हो। मैंने पहले कहा था एक वरदान एक मिलेगा।